ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं कमल आसनधारी आत्मा हूँ। कमल की विशेषता होती है कीचड़ में भी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त, यानी आसपास कितना भी अशुद्ध दूषित पतित वातावरण हो, उसके प्रभाव से मुक्त। पूरी कॉन्ट्रडिक्शन है और ये हमारा यादगार है। बाबा ने कहा कमल आसन आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का यादगार है, क्योंकि कमल भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है। रहता कीचड़ में, खाता कीचड़ को, परिवार उसका कीचड़ में सारा, परंतु खुद पर पानी की बूंद न टिके और सब देवताओं की उपमा सिमली कमल के फूल से दे दी जाती है। कर कमल, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, उससे तुलना की जाती है। तो कमल है न्यारा गंदगी से, उसमें होते हुए भी, लेकिन प्यारा बहुत है, बहुत आकर्षक है। सबसे आकर्षक फूल कमल होता है, गुलाब से भी ज्यादा उसका महत्व है। तो ये हमारी स्थिति है। हमने कीचड़ जैसी दुनिया में रहना है। हमारा व्यवहार विकारों में डूबे हुए मनुष्यों से है, जो विकारों के कीचड़ में डूबे हुए हैं। हमारे शरीर की पालना इसी कलयुगी विकारी दुनिया से होती है, लेकिन हम देह भान से न्यारे रहते हैं। जो हमारा न्यारापन है देह भान से, और प्यारे बनते हैं हम बाबा के। तो देह भान से जो न्यारापन है वही हमें परमात्मा प्यारा बना देता है, दुनिया का भी प्यारा बना देता है। इसलिए बाबा ने कहा कमल आसनधारी आत्मा देह भान से न्यारी होती है। उसको देह भान की कोई भी बातें कभी भी आकर्षित नहीं कर सकती। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की स्थिति बताई। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा देह भान से न्यारे रहे, तो उन्हें हमेशा या फरिश्ता रूप या देवता रूप आकर्षित करता रहा, देह भान के आकर्षण में नहीं आए। अब फरिश्ता या देवता होता तो उसमें भी शरीर है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं आत्मा आत्मा बिंदी कब खिसक जाती है पता ही नहीं चलता। तो बिंदी रूप याद करना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा था अच्छा बिंदी याद नहीं आती तो फरिश्ता याद करो। फरिश्ता तो पूरा लंबा चौड़ा शरीर है ना, देवभान की आदत पड़ी हुई है, तो फरिश्ता याद करो। उस स्थिति से भी देहभान मिट जाएगा। तो फरिश्ता प्रकाश के कवर में रहता है। ये भी एक आत्माभिमानी स्थिति की विधि है कि आप प्रकाश का शरीर फील करो, उसमें बिंदु देखो और फिर देवता रूप को याद करते हैं
तो देवताएं तो हैं ही, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल, संपूर्ण अंग अंग पवित्र, कर्म इंद्रिय जीत, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ही सारी उनकी देही अभिमानी की डिग्रीज। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर ये समझाया है हमको कि कमल आसन पर जो ब्राह्मण आत्माएं स्थित है वो या तो अपने आत्मिक रूप को याद करेंगे, या फरिश्ता रूप को याद करेंगे, या देवता रूप को याद करेंगे, और उसके इतने आकर्षण में रहेंगे कि ये कलियुगी संबंध, पदार्थ, अपनी देह ये यादों में नहीं समाएगी। मन में ये वाला स्वरूप खींचता रहे पुराने शरीर का, ये नहीं होगा। तो बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, जानता है। बच्चों को सीधा कह दो ये बात, ये चीज़ छोड़ो, तो छूटती नहीं है, रिप्लेसमेंट पकड़ानी पड़ती है। तो बाबा ने हमें रिप्लेसमेंट पकड़ाई है कि देह भान छोड़ने के लिए फरिश्ता रूप याद करो और अपना देवता रूप याद करो। कैसे याद करो? फरिश्ता हमारा अभी की मंजिल है, संगम युग की, और देवता हमारा फ्यूचर है। किसी भी यात्री को मंजिल ज़रूर याद रहती है। तो हम यात्रा पर है, रोज़ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वाले को पोजीशन याद रहती है। तो हम क्या बनने वाले हैं इस मेहनत से, ये स्मृतियों से हटे नहीं, बार बार लगता रहे, बस ये फरिश्ता बने कि बने, बस ये देवताई शरीर पहना कि पहना। ब्रह्मा बाबा को इतने सारे कारोबार के बाद भी 370 बच्चों की पालना, ज़माने भर का विरोध, और फिर सेवाओं का विस्तार करना, फिर धन का अभाव, कितनी सारी बातों के बीच भी ये वाले स्वरूप ही खींचते रहे। इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी आज हमारे ऊपर जो लौकिक परिवारों की जिम्मेवारियां हैं, ब्रह्मा बाबा से तो कई गुना कम है। आप में से किसी के 370 बच्चे हैं क्या जो प्रैक्टिकली साथ में थे? ऐसा तो विश्व पिता ब्रह्मा आदि पिता सारे विश्व के बच्चों की चिंता, जमाने भर का विरोध, पूरे विश्व की अखबारों में निंदा, उसको आंसर करना, और ऐसी निंदा जो हमारी मूल धारणाओं के बिल्कुल अगेंस्ट, पूरे कलंक, परंतु उसमें भी सब कुछ मैनेज करते हुए भी अविचलित। तो हम उसी बाप के बच्चे हैं, उसी जैसे कर्म करना हमारा धर्म है, वही अवस्था हमारा भी लक्ष्य है, परंतु फोकस ठीक रखना, पकड़ना ठीक है। तो हमारा लक्ष्य है कमल समान होकर रहना। हम सिर्फ कलियुगी दुनिया को पालने के लिए नहीं पैदा हुए, हम 2-4 बच्चों की गृहस्थियाँ संभालने वाले मम्मी पापा बाल बच्चे नहीं हैं। ये तो हम सिर्फ हिसाब किताब चुकतू कर रहे, बंधन काट रहे, मंजिल नहीं है। हम कलयुग को बसाने वाले नहीं हैं, हम तो इसकी संपूर्ण आहुति की तैयारियां कर रहे हैं। और संपूर्ण आहुति माना ही मेरा फरिश्ता रूप मुझे दिखता रहे, बस अकेले आए और ये चले हम संपूर्णता की ओर। ये बने हम कृष्ण, प्रिंस बन के कृष्ण के साथ खेल रहे, वो दिखे बार बार। तो ये है हमारी देह भान से न्यारी और परमात्म प्यारी अवस्था। तो आज का दिन मैं कौन हूँ? कमल आसन धारी आत्मा,
सदा देह भान से न्यारे और अपने फरिश्ता और देवता रूप की ओर आकर्षित होने वाले। बाकी हम रोज व्यर्थ मुक्त का पाठ पढ़ रहे हैं। तो कल कौन से व्यर्थ से मुक्त का पाठ पढ़ा था? सुनना, व्यर्थ सुनना। कुछ फर्क पड़ा? व्यर्थ सुनने से बच सके, ध्यान रखने से? किसको लगा कल मेरा कुछ स्पेशल बचाव हुआ? बात खड़ा करो। अच्छा, स्पेशल अटेंशन किस किस का रहा कि मुझे व्यर्थ सुनना नहीं है? ऐसे जब एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं ना तो नए मीनिंग समझ आते हैं। जो रूटीन में हमने समझा हुआ था उससे अलग अलग रिजल्ट, अलग अभ्यास हमको समझ आते हैं। तो दृष्टि का व्यर्थ, फिर था वाणी का व्यर्थ, फिर था सुनने का व्यर्थ, आज है खाने का व्यर्थ। केवल वही खाना जो खाना शरीर के लिए ज़रूरी है, तभी खाना जब खाने का समय है। बेटाइम खाना नहीं और बिना ज़रूरत के खाना नहीं। बहुत बार होता है ना, भोजन का समय नहीं है पर बीच में कोई चीज़ दिख गई, चल भाई खा लेते हैं। ये भुने चने पड़े हैं, ये थोड़ा सा ये केला एक पड़ा है, ये खा ले। बीच में भोग दिख गया पड़ा हुआ, चलते फिरते मुंह में डाल लिया। नहीं, देवता और ब्राह्मण बड़ी फजीलत से खाते हैं, उनको भोग लगा करता। वो विधिवत बैठते हैं, दृष्टि डालते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, तब खाते हैं। चाहे पानी भी पीना हो, बैठ कर चार्ज करके पीना। चाय पीना लिमिटेड टाइम पर, बेटाइम नहीं, और विधि पूर्वक बैठ करके ही खाना। खड़े होके, चलते हुए, बोलते हुए, मिलते हुए नहीं। तो व्यर्थ नहीं खाना, आज चेक करना। और सारी उम्र के लिए इसको अपनी धारणा बना लेना है। ठीक है।